हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू विद्या दृष्टि ट्यूटोरियल। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्कल लॉ। हालांकि पहले हम लोगों ने जो है इस चैप्टर से रिलेटेड प्रेशर, एवरेज प्रेशर एंड ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारे टर्म्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, पास्कल लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा। ठीक है, इसका डेली लाइफ में भी बहुत सारे यूजेस हैं जिसको हम लोग अभी एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पास्कल लॉ की, कि पास्कल लॉ होता क्या चीज़ है। पास्कल्स लॉ, तो बेटा पास्कल लॉ क्या है। पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, तो उसके किसी भी पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को निगलेक्ट कर दिया जाए तो हर किसी भी पॉइंट पे इक्वल, मतलब जो प्रेशर काम करेगा वो टोटल प्रेशर जो होगा हमेशा इक्वल काम करेगा। यानी कि पास्कल लॉ का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन, इफ इफेक्ट ऑफ gravity is neglected, then pressure of liquid at every point इज सेम। हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर है लिक्विड का वो सेम रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे बेटर है कि लिक्विड के प्लेस पे फ्लूइड आप कर लो, ज़्यादा अच्छा है। फ्लूइड एट एवरी पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। कहने का सेंस ये है कि अगर हमने एक कंटेनर ले लिया, तो यहां पर इसके अंदर अगर कोई भी फ्लूइड हमने फिल कर रखा है, ग्रेविटी के इफेक्ट को निगलेक्ट कर दिया जाए तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी अगर हम देखेंगे तो जो प्रेशर है, यानी कि जो फ्लूइड प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, ठीक है, वो हर एक पॉइंट पे सेम होगा सभी डायरेक्शंस में। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, प्रूफ, तो प्रूफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर जो है एक राइट एंगुलर प्रिज्म ले लिया, ठीक है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, जिसमें अगर हम देखें कि लिक्विड, यानी कि अगर ये एक बहुत स्मॉल साइज़ का हमने इसको कंसीडर कर लिया, तो बहुत अगर स्मॉल साइज़ है तो यहाँ पे ग्रेविटी के इफेक्ट को हम निगलेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि हर एक पॉइंट पे सेम ग्रेविटी काम कर रही होगी, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से जो भी प्रेशर में वेरिएशन है वो नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा वो कौन कौन सा फैक्टर होगा, इधर साइड से जो फोर्स लगा रहा होगा FA, इस साइड से जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज FV, इनके बीच में एंगल क्या है, दैट इज थीटा, और इधर से जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज FC। तो अगर हम इसको देखें, FB का डायरेक्शन ये है, दैट इज FB, इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, ये थीटा, तो इसका मतलब यहाँ वाला जो वर्टिकल डायरेक्शन वाला होगा वो भी क्या जाएगा, थीटा, यानी कि दैट इज ऑल्सो थीटा। तो इसके अलोंग जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज FB cos थीटा, और इसके लॉन्ग जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज
एफ बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो इससे एसोसिएटेड एरिया है दैट इज ए बी, और इससे जो एसोसिएटेड एरिया है दैट इज ए, और इससे एसोसिएटेड एरिया जो है दैट इज ए सी। तो उसी तरह से अगर हम एरिया की बात करें, यानी कि एरिया के भी दो कंपोनेंट्स हम लेंगे, यानी इसके एलोंग जो एरिया होगा दैट इज, लिख सकते हैं क्या, ए बी कॉस थीटा, और दूसरा हमारा होगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम इसके एसोसिएटेड एरिया की बात करें, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो एरिया लेंगे, चूंकि प्रिज्म है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एरिया जो लेंगे वो ए बी कॉस थीटा, और इधर से एफ बी साइन थीटा जो फोर्स लग रहा है। अब यहाँ से अगर हम देखें, यानी कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स एफ बी साइन थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स इसको बैलेंस करेगा, किसको, एफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी। उसी तरह से जो इसके एसोसिएटेड एरिया है दैट इज ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी। इनको अगर हम डिवाइड कर दें, उसी तरह से वर्टिकल भी लिख लेते हैं, इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो उस केस में क्या जाएगा, एफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ ए, और एफ बी यहाँ पे एरिया अगर हम ले लेते हैं क्या, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, वर्टिकल वाला, यानी इसका ये इसको बैलेंस करेगा दैट इज ए। अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ से क्या जाएगा, इसको अगर हम डिवाइड कर लें, इसको हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ से क्या जाएगा, एफ बी साइन थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो एफ बी साइन थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू क्या, एफ सी अपॉन ए सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से एफ बी कॉस थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा, तो ये क्या जाएगा, एफ ए अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से भी cos थीटा कैंसिल हो गया, दिस सिंप्लाइज इक्वल टू एफ बी बाई ए बी, और ये भी क्या जाएगा, एफ बी बाई ए बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड कह दो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम देखें तो 1 एंड 2 से क्या इनको निकल कर क्या गया कि एफ बी बाई ए बी, यानी कि यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं ऊपर की तरफ, इसके बाद इतना लिखने के बाद आपको नोट डाउन करना है यहाँ से, एफ बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू वॉट, एफ सी अपॉन ए सी, और यही किसके इक्वल है, इसके भी इक्वल है, दैट इज एफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू दिस। तो अब ये आपको देखें कि यानी कि ए जो एज है, इसका फर्स्ट एज है, इसके एलोंग जो फोर्स लग रहा होगा एफ ए, और उसके एलोंग जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए।
ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका एसोसिएटेड प्रेशर होगा दैट इज PA, और ये भी क्या जाएगा PB, ये भी हो जाएगा PC। इसका मतलब क्या होगा, दिस सिंप्लाइज PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। तो कहने का मतलब है कि हर एक पोजीशन पर, यहाँ से आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि हर एक पोजीशन पे जो प्रेशर काम कर रहा है वो सेम प्रेशर काम कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे, हर एक डायरेक्शन में जो प्रेशर वर्क करेगा वो इक्वल करेगा। यही हमारा क्या है, पास्कल लॉ। इसका प्रूफ भी आपने देख लिया। अब इसके एप्लीकेशंस की हम बात करें कि पास्कल लॉ के क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या यूजेस हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट का नाम सुना होगा, जिसको हम हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक स्टेजेस, ये सारी चीज़ें इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट का अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें चाहिए तो एक लाइन नोट कर लीजिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। It is an application of Pascal law. It is used to lift heavy objects। कैसे काम करता है, यहां पर हमने क्या किया, एक पिस्टन, ठीक है। ये जो एरिया है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हमने कह दिया क्या, स्मॉल ए, और जो इस पर फोर्स लग रहा है दैट इज स्मॉल f, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया स्मॉल ए, फोर्स इस पे लग रहा है स्मॉल ए। उसी तरह से यहाँ पे एक पिस्टन कंसीडर किया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है कैपिटल ए, ये भी क्या है, एरिया। और इस पे जब देखेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, ठीक है, यानी कि इसको कैपिटल F, ठीक। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, कोई भी लिक्विड या कोई फ्लूइड हमने फिल कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर जो भी हमें लोड लगाना हो, व्हाटएवर जो भी लोड उसके ऊपर हमें रखना हो, उस लोड को, दिस इज लोड। अब होता क्या है कि पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पर भी लगेगा, यानी कि हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। तो यहाँ का अगर हम प्रेशर की बात करें, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू
पास्कल लॉ दिस इज, मान लो पोजीशन 1 एंड दिस इज पोजीशन 2, P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है। तो P1 पे जो प्रेशर होगा दैट इज F बाई ए, P2 पे जो प्रेशर होगा दैट इज F बाई कैपिटल ए। इन द सेंस ये है कि जितना लोड होगा भाई उसी लोड के इक्वल हमें ऊपर की तरफ फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें यहाँ पे कितना प्रेशर चाहिए या यहाँ पे कितना हमें फोर्स लगाना है तो F इज इक्वल टू, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं F बाई ए इंटू ए, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है ये मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हमें ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें कितना कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर ये एरिया ज़्यादा होगा तो हमें फोर्स क्या करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। ये एरिया कम, यानी कि नोट, यहाँ पे एक नोट पॉइंट नोट कर लीजिए, इफ ए इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन ए, यानी ये वैल्यू बिल्कुल कम कर दिया जाए, इस वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, तो उस केस में हमें फोर्स क्या करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। दिस सिंप्लाइज एफ शुड बी वेरी स्मॉल, मतलब कि बहुत कम एफर्ट लगा करके इतना हैवी लोड को आप इजीली ऊपर की तरफ उठा सकते हो। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट आपने देखा होगा, बेसिकली हाइड्रोलिक जैक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर जो है आपने ये इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक स्टेजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। ये सब जो है इसी पे बेस्ड होते हैं, इसी पास्कल लॉ पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रिज, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम प्रेशर लगा करके हम देखते हैं कि बहुत कम प्रेशर लगा करके, बहुत कम फोर्स लगा करके किसी भी चीज़ को हम इजीली लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल्स में क्या है, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक स्टेज, ठीक है, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। इसी के तरह से दूसरा एक आपका इसका एक एप्लीकेशन है, दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, आपने देखा होगा हाइड्रोलिक ब्रेक, जिसको हम पावर ब्रेक भी कहते हैं, ठीक है। ये भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। कैसे होता है देख लीजिए। ये आपका क्या होता है, देखिए, कुछ इस तरह का होता है। इनके बीच में स्प्रिंग लगा होता है। यहाँ पे आपका जो ब्रेक शू है, दिस इज ब्रेक शू। यहाँ पर भी ऐसे ही ब्रेक शू लगा होता है, और इसके बीच में लिक्विड होता है, ठीक।
इसके बीच में आपको ये लिक्विड देखने को मिलेगा। इस लिक्विड को अटैच किया जाता है किससे? एक पाइप से, ठीक है। और इस पाइप की खासियत होती है आगे चल करके इसको, ताकि एक्सेस जो भी है, अब यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया जाता है। ये आपका पैडल होता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्यूब, यहाँ पे पैडल, ठीक है, जिसको हम ब्रेक पैडल भी कहते हैं। किस पैडल? ब्रेक पैडल। ब्रेक पैडल व्हीकल्स में जो होते हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही इसके अंदर अगर हम लिक्विड फिल कर रखे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा होगा क्या कि चूंकि ये इससे अटैच्ड है, तो इसके अंदर जैसे ही हम ब्रेक पैडल को पुश करेंगे, यानी कि तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, फिर ये प्रेशर ट्रांसमिट होते 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 यहाँ पे आएगा, और वो प्रेशर इसमें ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से ये जो दोनों इसके डीज होते हैं, ये दोनों डीज जो है अलग अलग साइड में मूव कर जाते हैं, ठीक है। इसको हम व्हील सिलेंडर भी बोलते हैं, जो लिक्विड इसमें आपको फिल दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर इसके अंदर जो स्प्रिंग है वो क्या हो जाती है, स्ट्रेच्ड हो जाती है, और इस स्प्रिंग के स्ट्रेच होने की वजह से क्या होगा कि ये जो भाई इसके ऊपर जब प्रेशर डालोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इधर की तरफ, ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि इसके अंदर स्ट्रेचिंग होगी, और उसके बाद से ये जो जा करके आपका जो व्हील है, व्हील के रिम के साथ चिपक जाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है रुक जाती है, ठीक है। उसके ऐसे जैसे हम इसको रिमूव कर लेते हैं, तो स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है अगेन इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाने का काम करता है, तो जिसको हम पावर ब्रेक बोलते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हाइड्रोलिक ब्रेक में पास्कल लॉ का, ठीक है। तो इस तरह से आई थिंक पास्कल लॉ के एप्लीकेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और पास्कल लॉ होता क्या है, इसके जो मेन एप्लीकेशंस है हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हाइड्रोलिक ब्रेक के आपको बहुत अच्छे से पता होंगे कि हाइड्रोलिक ब्रेक के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें इसमें मतलब है, क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो बेसिकली हम देखें कि यहाँ पे जो रिटार्डिंग फोर्स लगता है, बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक की अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत बड़ा एडवांटेज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ब्रेक होता है, जिसको हम इसीलिए पावर ब्रेक भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आगे की चीज़ों में, आगे की लेक्चर्स में हम लोग जो है इसके आगे डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी कि अभी तक तो हमने देखा था कि ग्रेविटी का इफेक्ट ना हो तो क्या होगा, लेकिन अगर ग्रेविटी का इफेक्ट है तो उसकी वजह से लिक्विड के अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग कैसे होता है, कैसे वेरी करता है, क्या क्या वेरिएशंस के रीजंस होते हैं, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।